भगवान शिव जो बुराई का नाश करते हैं, उनकी पूजा पूरे भारत में अलग अलग रूपों में की जाती है। इनमें 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है। ये वो जगहें मानी जाती हैं जहां भगवान शिव अपनी पूरी महिमा में प्रकट हुए थे। गुजरात के पश्चिमी राज्य में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग ऐसा ही एक पवित्र स्थान है। इसे नागों के स्वामी शक्तिशाली नागेश्वर का निवास स्थान माना जाता है। आशीर्वाद और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में पूरे भारत और विदेशों से भक्त इस मंदिर में आते हैं। हवा में मंत्रों और प्रार्थनाओं की गूंज होती है, जिससे गहरी भक्ति का माहौल बनता है। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे दिव्य कृपा प्राप्त होती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल पूजा स्थल ही नहीं है, यह विश्वास का प्रकाश स्तंभ है जो आस्था की शाश्वत शक्ति का प्रमाण है। यह हमें हमारे जीवन में ईश्वर की अनंत उपस्थिति की याद दिलाता है। इस पवित्र स्थान की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो इस पवित्र भूमि को छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता वाली जगह पर स्थित है। यह गुजरात के तट पर प्राचीन शहर द्वारका और बेट द्वारका द्वीप के बीच बसा है। मंदिर एक तरफ अरब सागर के नीले पानी और दूसरी तरफ हरी भरी हरियाली से घिरा हुआ है। मंदिर का स्थान महत्वपूर्ण है। द्वारका को भगवान कृष्ण का पौराणिक शहर माना जाता है। नागेश्वर से इसकी निकटता हिंदू पौराणिक कथाओं के विभिन्न पहलुओं की परस्पर संबद्धता का प्रतीक है। समुद्री हवा अपने साथ नमक और रेत की खुशबू लाती है, जिससे एक अनोखा वातावरण बनता है जो स्फूर्तिदायक और शांत दोनों है। मंदिर की यात्रा ही तीर्थ यात्रा का एक अभिन्न अंग है। जैसे जैसे आप मंदिर के पास पहुंचते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी चिंताएं और बेचैनी दूर हो रही हैं और उनकी जगह शांति और सुकून का एहसास हो रहा है। किनारे से टकराती लहरों की आवाज पुजारियों के लयबद्ध मंत्रोच्चारण की प्रतिध्वनि करती प्रतीत होती है, जिससे प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक संगीत बनता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है। कहा जाता है कि दारुका नाम का एक राक्षस इस क्षेत्र पर राज करता था, जो मनुष्यों और देवताओं को समान रूप से आतंकित करता था। उसके पास एक वरदान था जिसने उसे अपने शहर में अजेय बना दिया था, जिसकी रक्षा जहरीले सांप करते थे। शिव की एक भक्त सुप्रिया को दारुका ने पकड़ लिया और अपने किले में कैद कर दिया। राक्षस की धमकियों से बेपरवाह सुप्रिया ने भगवान शिव से अपनी प्रार्थना जारी रखी। उसकी विनती सुनकर शिव अपने उग्र रूप में नागेश्वर, नागों के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। शिव और दारुका के बीच भयंकर युद्ध हुआ। शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से राक्षस को परास्त कर दिया, सुप्रिया को मुक्त कर दिया और भूमि को दारुका के अत्याचार से मुक्त कर दिया। ऐसा माना जाता है कि तब शिव ने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का निर्णय लिया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर देखने लायक है। यह एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है जो उत्तम शिल्प कौशल और स्थापत्य भव्यता को प्रदर्शित करता है। मुख्य मंदिर एक ऊंचे शिखर से सुशोभित है जो मीलों दूर से दिखाई देता है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग है। यह काले पत्थर से बनी एक बेलनाकार संरचना है जो भगवान शिव की अनंत प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। 25 मीटर ऊंची भगवान शिव की विशाल प्रतिमा मंदिर परिसर में अपना दबदबा बनाए हुए है। यह शिव को ध्यान मुद्रा में दर्शाती है, जो शांति और शक्ति की आभा बिखेरती है। मंदिर की दीवारों पर हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती जटिल नक्काशी की गई है। यह नक्काशी मंदिर बनाने वालों के कौशल और कलात्मकता का प्रमाण है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल पूजा स्थल ही नहीं है, यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का जीवंत प्रमाण है।